क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है? क्या हर बनता हुआ काम बिगड़ जाता है? क्या आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके सभी संकट दूर हो जाएं? तो आज की यह पावन कथा आपके लिए अत्यंत विशेष है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे आषाढ़ मास की पावन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, धैर्य, भक्ति और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा का अद्भुत संदेश है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, दिन भर संयम रखकर भगवान गणेश जी का पूजन करता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करता है, उसके जीवन के कष्ट, विघ्न और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान गणेश उसे सुख, समृद्धि, बुद्धि, सफलता और शुभ फल प्रदान करते हैं। आज की यह कथा हमें बताएगी कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए धन या वैभव नहीं, बल्कि सच्चा मन, निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास आवश्यक है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान श्री गणेश का स्मरण करता है, तब असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी उनके आशीर्वाद से संभव हो जाते हैं। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप श्री गणेश जी के सच्चे भक्त हैं, तो पूरे मन से ओम गण गणपते नमः का जप करते हुए कथा का श्रवण करें और प्रार्थना करें कि विघ्नहर्ता गणपति जी आपके जीवन के सभी संकट दूर कर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आइए कथा का श्रवण करें। राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, वही मैं आपको बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक, विघ्ननाशक, पुराण इतिहास में वर्णित कथा मैं कह रहा हूँ, सुनो। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करना चाहिए। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक एक राजा हुआ था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है, तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपापोह में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हैं, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने तो जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रहण भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा इस पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज आत्माओं, मुझे अब तक पुत्र न होने का कारण क्या है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो सके। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घ आयु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे और उनका नाम था लोमश ऋषि। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे।
इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और अपनी प्रार्थना निवेदित की। उसके पश्चात सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से इन मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आज हम धन्य हो गए। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष दिखाई नहीं देता है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे ऋषि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि ध्यानमग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान देता है, निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानंद नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर को लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बतलाया। प्रजाजन की बात सुनकर सम्मानकारी बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान दिए। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान के संस्कार अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्न देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूशिरोमणि, हे युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हो या विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्री गणेश जी के चरित्र को सुनता अथवा सुनाता है उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य, सत्य और भगवान श्री गणेश की भक्ति से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक यह व्रत करता है उसके जीवन में मंगल, सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कथा समाप्त हुई। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।